श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत और पूजा से संबंधित। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और इस पर्व को अनंत चौदस के नाम से भी जानते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत नारायण भगवान की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है और एक 14 गांठ लगाकर रक्षा सूत्र बनाकर बांधा जाता है। सबसे मुख्य इस दिन का यही रक्षा सूत्र होता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस सूत्र को बांधते हैं तो उनके जीवन से कभी परेशानियों का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता है। उनके जीवन के सारे संकट दूर होते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इसके साथ ही आपकी जो मंगल कामना हो उस मंगल कामना को करके आप यदि उस रक्षा सूत्र को बांधते हैं तो आपकी वह मंगल कामना भी पूरी होगी। चाहे वह विवाह संबंधी हो, संतान संबंधी हो, रोजगार संबंधी हो, जीवन में तरक्की प्राप्त करने से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की आपकी अपनी मंगल कामना श्री अनंत नारायण भगवान जरूर पूरी करते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान की पूजा करके व्रत रखना, रक्षा सूत्र बांधने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और जो लोग इस कार्य को करते हैं तो उन्हें अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो अनंत चतुर्दशी का व्रत और यह पर्व किस दिन मनाया जाएगा? वर्ष 2024 में अनंत चतुर्दशी का पर्व 17 सितंबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। देखिए, चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 16 सितंबर की शाम 3:11 से और 17 सितंबर को सुबह 11:45 तक चतुर्दशी तिथि है। उसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी। तो उदय तिथि का मान रखते हुए अनंत चतुर्दशी का पूजा, व्रत और सब अनुष्ठान जो भी है वह 17 सितंबर को ही किए जाएंगे। इस दिन किस प्रकार से पूजा करते हैं और इसका क्या विधान है, धागा किस प्रकार से बांधा जाता है, उसके विषय में भी जान लेते हैं। देखिए, आप अनंत चतुर्दशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उसके बाद स्नान आदि करने के बाद अपने व्रत, यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आप व्रत का संकल्प लें। यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पूजा इत्यादि करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, रक्षा सूत्र बांधेंगे, तो उसका भी आप संकल्प कर लें। एक चौकी सजाएं, उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और अगर आपके पास हो भगवान चतुर्भुजी भगवान की श्री विग्रह हो या फोटो हो जिसमें भगवान का विराट स्वरूप होता है, अनंत नारायण भगवान का, यदि वह है तो रखिए, नहीं जो भी आपके पास भगवान की तस्वीर हो, लक्ष्मी नारायण भगवान हो, उन्हें आप विराजमान करें और फिर उनकी विधिवत आपको पूजा अर्चना करनी है। पूजा प्रारंभ करने से पहले आपको अपना संकल्प लेना है, फिर आपको दीप प्रज्वलित करना है, कलश की स्थापना करनी है और उसके बाद सबसे पहले आपको अपना जो 14 गांठ का धागा है उसे बना लेना है। आजकल मार्केट में बने बनाए मिलते भी हैं तो आप वहां से भी ले सकते हैं। बस सावधानी पूर्वक लीजिएगा, उसमें 14 गांठें होनी चाहिए। तो वह लाकर और फिर आप उन्हें भगवान नारायण के चरणों में समर्पित करें। फिर भगवान की विधिवत आपको पूजा अर्चना करनी है। पूजा करने के बाद आपको छोटा सा हवन जरूर करना है। आज के दिन आप कुछ नहीं तो 108 आहुति ही डालें और उसमें भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र का आप जाप करें और नहीं तो ओम अनंताय नमः इस मंत्र को बोलते हुए आप हवन कीजिए। हवन करने के बाद फिर आप आरती इत्यादि कीजिए। आरती करने के बाद जो रक्षा सूत्र आपने भगवान के चरणों में समर्पित किया है उसे लेकर उसी हवन की जो धुआं निकलेगा उसी में आप उसे धुपा लीजिए, उन्हें मंत्रों से युक्त कर दीजिए। अपने यदि आपके पास आपका अपना मंत्र है आप वो लीजिए या भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र जपिए या ओम अनंताय नमः बोलते हुए उसी धूप के ऊपर आपको अपने जो जितने भी रक्षा सूत्र हैं, आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, उन सभी के होने चाहिए और उन्हें धूप के ऊपर दिखाकर और फिर सभी लोगों को, यदि महिला है तो अपनी बाईं भुजा पर बांधेगी, यदि पुरुष है तो वह अपनी दाहिनी भुजा पर इसको बांधेंगे। ऐसी मान्यता
मान्यता है कि जो लोग इस सूत्र को बांधते हैं उनकी अनंत नारायण भगवान सदैव रक्षा करते हैं, उनके जीवन के सभी संकटों को दूर करते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और इसके अलावा यदि आप कोई भी अपनी मंगल कामना करके इस रक्षा सूत्र को बांधते हैं तो वह भी आपकी मंगल कामना भी पूरी होगी। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी रक्षा सूत्र को बांधने के लिए पांडवों को सलाह दी थी। पांडवों ने इस रक्षा सूत्र को बांधा और फिर उन्होंने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की और अपना खोया हुआ राज्य भी प्राप्त किया था। तो अनंत चतुर्दशी के दिन इस अनंत सूत्र को बांधने का बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है और इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ भी प्राप्त होता है। तो सभी लोग अनंत चतुर्दशी के दिन यदि व्रत आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आपको अनंत नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना कीजिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की कीजिए और उसके बाद आप इस अनंत सूत्र को जरूर बांधें। भगवान को अनंत चतुर्दशी के दिन मुख्य रूप से पकवान का ही भोग लगाना चाहिए। आज के दिन घरों में कच्चा भोजन नहीं बनाना चाहिए, जैसे रोटी या दाल इत्यादि नहीं बनाना चाहिए। आज के दिन आपको पकवान ही भगवान को अर्पित करने चाहिए, खीर पूड़ी इत्यादि अर्पित करने चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं तो व्रत का नियम है कि जब तक आप पूजा नहीं कर रहे हैं तब तक आप जल न ग्रहण करें, जल फल इत्यादि कुछ भी न ग्रहण करें और पूजा करने के बाद आप जल फल पे पूरा दिन रहें। शाम के समय एक बार मीठा भोजन भी कर सकते हैं, जैसे पुआ, दूध, दही, पूड़ी इत्यादि। जैसे आज के दिन सेवई बनाने का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम होता, विधान होता है। हम लोगों के इधर, जैसे कि हम लोग उत्तर प्रदेश लखनऊ से हैं और तो लखनऊ के आसपास जो भी क्षेत्र हैं, तो अनंत चतुर्दशी वाले दिन मुख्य रूप से आप देखेंगे कि सभी के घरों में सेवई जरूर बनती है और सेवई पुआ का भोग भगवान अनंत नारायण को जरूर लगाया जाता है। तो इस दिन अच्छे अच्छे पकवान बनाकर अनंत नारायण भगवान का भोग लगाएं और अनंत सूत्र बांधकर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। अनंत चतुर्दशी से संबंधित मेरा वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। श्री सीताराम।